था, इसकी चर्चा हमने की। हरियाणा में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की वापसी होगी। अगर यही बात कमोवेश कही जाए तो महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है कि वहां पर महायुति की यानी एनडीए की जो सरकार है उसकी वापसी दिखाई नहीं देती है। और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना ये बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकल पाना बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। हम बिहार चलते हैं तो वहाँ के हालात हम वही देख रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की हालत भी वैसी ही है, झारखंड की बात भी वही है, ये सब कुछ, और दिल्ली तो हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसे में ये जो कमज़ोर नरेंद्र मोदी हैं, ये और इसके साथ साथ देश की सियासत और उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की चर्चा जब हम कर रहे हैं, तो पहले नरेंद्र मोदी की चर्चा आपके जरिए करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि क्या कारण यहां पर, क्योंकि कई ऐसे मौके आए, चाहे मणिपुर का मामला है, चाहे और भी कई सारे मामले हैं जहां नरेंद्र मोदी को, या महिला पहलवानों का मामला है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी या उस पर एक्शन लेना चाहिए था, ये सब नहीं किया, मगर वहां करना पड़ रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्या सियासी तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ये माना जाए? दिखाई जी, माफी मांगने की क्लिप आपने दिखाई। अगर माफी मांगने का बॉडी लैंग्वेज वही होता है तो हम आपकी बात से सहमत है कि उन्होंने माफी मांग लिया। अगर क्षमा याचना का तरीका वही होता है तो हम आपकी बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन बात कहना, शब्दों में बात कहना और क्षमा याचना करना दो अलग अलग चीजें। उस क्षमा याचना का जो पोस्चर होता है वो एकदम अलग तरह की होती है। अब विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सिर झुका करके माफी मांगते हैं। क्या आपको सिर झुका हुआ नजर आता है? फिर से एक बार देख लीजिएगा अपने क्लिप। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो कहते और जिस तरह से अपनी बात आप कहते हैं उसी तरह का इम्पैक्ट भी लोगों के बीच में होता है जी। ऐसा नहीं कि लोग इसको देख नहीं रहे होते हैं या इसे इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। अगर सवाल इस छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का गिरना एक घटना मात्र नहीं है। आप ये ऐसी मूर्ति है जो उस महाराष्ट्र राज्य में, कम से कम महाराष्ट्र पूरे देश के आदरणीय नेता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो पूजनीय है वो। महाराष्ट्र में तो कितनी प्रतिष्ठा उनकी है, महाराष्ट्र के लोग बता सकते हैं। जो महाराष्ट्र गए वो भी देखिए इस तथ्य से अवगत है। दूसरी बात कि अगर आप ऐसी मूर्ति जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है या प्रधानमंत्री को करना है, अगर उस मूर्ति के निर्माण में इस तरह की लापरवाहियां होगी तो फिर किसके साथ आप संजीदा होंगे? किन योजनाओं पर, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ आप गंभीर होंगे? ऐसी कौन सी परियोजना होगी, ऐसे कौन से निर्माण कार्य होंगे जिसकी गुणवत्ता को लेकर के आप प्रतिबद्ध होंगे? अगर प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित किए जा रहे एक मूर्ति के प्रति आप इस तरह से अगंभीर हैं कि आप इस बात को सुनिश्चित नहीं करते किसी भी दशा में मूर्ति नहीं गिरेगी। आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं वो इसमें इस पूरे प्रकरण में खंडित होता है। आप सम्मान की जो बात करते हैं अपने महापुरुषों की, वो बात खंडित होती है। कोई स्वीकार नहीं कर सकता इसको। ऐसे में जो एक राजनीतिक माहौल बना है महाराष्ट्र में, तो बीजेपी के पास विकल्प क्या है? 2000 इस साल के लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्थानीय लोगों का रवैया क्या है ये बता दिया। आप 2.5 अंक नहीं पा पाए वहां। मैं देश के गिने चुने बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र की गिनती है, वहां की स्थिति आपके सामने आ गई। आपकी जो 2019 का परफॉर्मेंस था उसमें गिरावट आ गई। आपकी सरकार की स्थिति यह है कि जो विधानसभा चुनाव के अलावा जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो सालों से लंबित पड़े हुए हैं, आप कराने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके सहयोगी हैं उनमें भगल मची हुई है। स्थिति है कि अजीत दादा पवार कितनी बार कह चुके हैं, वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। सवाल इस बात का है कि आपके सहयोगी आपके साथ है नहीं, जो हैं भी वो उनकी विश्वसनीयता नहीं है। आपकी अपनी विश्वसनीयता एकदम धरातल पर चली जा रही है, लगातार उसमें गिरावट है। तो फिर आपके पास माफी मांगने के अलावा विकल्प क्या है? जी।
दूसरी चीज जो कमजोरी की बात आपने की, तो 4 जून 2000 इस साल के 4 जून के बाद से भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार कमजोर नजर आने लगी। 303 की संख्या 240 में सिमट की चली आई। 400 पार का नारा एकदम खत्म हो गया, कोई स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार था। तो एक कमजोर सरकार, एक कमजोर नेतृत्व तो 4 जून से ही है इस देश में। भले ही आप इस बात का दावा करते हो कि नहीं नहीं, जो पुरानी सरकार है वैसे चलती रहेगी, उसी आत्मविश्वास के साथ आप चलाने की दावा करें, संभव नहीं है ये। जो हरियाणा का चुनाव की स्थिति है, हरियाणा का जहाँ चुनाव होने जा रहा है वो भी आपके सामने है। उस राज्य में जहाँ पे 2019 में सभी की सभी सीटें जीता था बीजेपी ने, वो आधी रह गई, और उन आधी सीटों में भी आप दल बदलों के सहारे चुनाव जीते। जो आपके पुराने सहयोगी थे वो छोड़ के आपको जा चुके हैं। किसानों की नाराजगी अलग है, जो अभी तक उन्होंने अपनी नाराजगी को कहीं छुपाने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। महिला पहलवानों को लेकर के जो राज्य में उबाल है वो सबके सामने है। विनेश फोगाट जब लौटी हैं, अपने गांव तक गई हैं, पूरे हरियाणा में कि किस तरह का उनका स्वागत हुआ है ये सबके सामने है। कोई ऐसी चीज तो नहीं कोई दबी छुपी हो। ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह का लोगों का रोष का अभिव्यक्ति है। जम्मू कश्मीर की स्थिति आप देख लीजिए ना, आप मैंने जो आप उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं उसको भी आपको वापस लेना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई सूची वापस ली है आज तक? जम्मू कश्मीर की हालत है आपके सामने यह है कि जितने चुनाव वहां लंबित है कोई चुनाव आप नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आपने पूरे राज्य को, मैंने जहां पे 42% जनता रहती है जम्मू इलाके में, वहां सीटों की संख्या 48% है, और जहां 58% जनता रहती है वहां सीटों की संख्या 47% है, 42% है। आपने वो भी तरीका खोजा हुआ है जीतने का, वो भी काम नहीं आ रहा है आपके। जो 9 सीटें बढ़ी हैं, 7 सीटें बढ़ी हैं, जो उसमें 6 सीटें आपने जम्मू कश्मीर के इलाके जम्मू को दे दिया, केवल 1 सीट आपने दिया हुआ है घाटी में। जितने भी तालमेल हो सकते हैं, जितने भी समीकरण बैठाने की कोशिश हो सकती है, जम्मू कश्मीर में आपने वो किया। लेकिन आज की स्थिति है कि 2024 के इस साल के लोकसभा के चुनाव में आपको उम्मीदवार तक नहीं मिले 3 लोकसभा क्षेत्रों में, वोट मांगने भी आप नहीं जा पाए। वो उस राज्य की स्थिति है। तो जहां हरियाणा, जम्मू कश्मीर जहां चुनाव घोषित हो चुका है, वहां भारतीय जनता पार्टी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। कोई सहयोगी इनको नजर नहीं आ रहा है, बिना सहयोगियों के चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र में जहां पे तोड़ फोड़ के उन्होंने सरकार बनाई, वहां उनके जो सहयोगी हैं उनको लेकर के लोगों में अविश्वास की स्थिति है। तो हम क्षमा याचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी। और क्षमा याचना ये पहली बार तो है नहीं। आप याद कीजिए जब नोटबंदी का मसला आया था तो प्रधानमंत्री जी किस तरह के भाषण दिए थे। बातों को कहना, उन बातों के प्रति गंभीर होना दो अलग अलग चीजें हैं। और जब अपनी बातों को लेकर के आप गंभीर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी लोगों में उसी तरह का होता है कि नहीं नहीं, एक बड़ी बात कही गई है और उस बड़ी बात को लेकर के लोगों के मन में धारणा बदलती भी है। लेकिन लगातार अगर आप उदाहरण देखेंगे, यह सरकार, इस सरकार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी जब जब भी कोई बात कहे हैं, उस किस बात पे आप कायम रहे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था किसानों से कि हम 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं। वो दूरी सिमट पाई? वह आपने जो आश्वासन दिया था किसानों को, वो आश्वासन पूरा करती हुई सरकार नजर आई कि कौन से आश्वासन आपने पूरे कर दिए? और कहने के लिए आपने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर आप हैं, वहीं पे सरकार की ओर से आपकी कोई बात ऐसी हुई हो जो आप जिस विषय को लेकर के आप गंभीर हो, आपकी गंभीरता, आपकी विश्वसनीयता इस समय लोगों के बीच में बहुत ही शिथिल हो चुकी है। लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सरेआम है, आपने अभी वाईएसआर कांग्रेस के 2 सांसदों को आपने तोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। वो बीजेपी में जाएंगे कि टीडीपी में जाएंगे, कुल मिला के एनडीए गठबंधन में जाएंगे। झारखंड में तोड़फोड़ जारी है। चिंपई सोरेन को ले आए, बड़ी कोशिश की, आप कुछ भी नहीं कर पाए। एक व्यक्ति को लेकर के चले आए आप, क्या आप उससे राजनीतिक हासिल कर लेंगे? आप समझिए जी। तो कहीं भी मतलब कोई अगर आप कहें कि राजनीतिक विश्वसनीयता बीजेपी की बढ़ रही हो, लोगों का आकर्षण बढ़ रहा हो, वो तो दिखाई नहीं पड़ता। नीतियों कार्यक्रमों को लेकर के आप लोगों का जनविश्वास पहले ही खो चुके हैं। इस साल के लोकसभा के चुनाव में साबित हो गया। और जो बातें आप कहते थे कि भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का गिरना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है।
यह सामान्य घटना नहीं है। जो कांग्रेस कर रही कि अगर आप वाकई गंभीर हैं तो आप पहले इस परियोजना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हटाइए। क्या गलत है ये? आप अगर आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग सकती है आपकी पार्टी, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हटाने की बात क्यों नहीं कही जा सकती? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी न हो, नेतृत्व को लेकर के लोगों के मन में संदेह न हो। और जब आपकी विश्वसनीयता खत्म होती जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास। आप क्षमा याचना करें चाहे कुछ भी करें। बिल्कुल।